स्टार्टिंग में हमने चार्ज को यहां रखा है, यहां चार्ज है Q, क्या है? चार्ज Q यहां पर अगर हमने रखा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहां पर जो होगा फ्लक्स 0 होगा, ये वाले की बात कर रहे हैं, ये वाला एरिया यहां पर, ठीक है। और यहां पर भी सेंटर पे ही रखा हुआ है चार्ज, ठीक है, इस तरफ। फिर उसके बाद चार्ज इधर ही रखा हुआ है Q। ये जो आगे वाला इलाका है, ये क्या रहेगा? यहां पर फ्लक्स Q/24 ε0, ये याद रखना है आप। ये आगे वाला है यहां पर, ठीक है, अलग अलग जगह पे रखा हुआ है। ये वाला है जो दिख रहा है, ये एरिया, यहां पर फ्लक्स क्या होगा? 0। ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो लिखना है पॉइंट। सबसे पहली चीज फ्लक्स ऑफ Q/8 ε0, वो 3 दीवारें जो चार्ज से कनेक्टेड है, चार्ज से कनेक्टेड है, उनके थ्रू फ्लक्स 0। मतलब ये चार्ज यहां पर 0 फ्लक्स क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि ये जो चार्ज है ना, इससे कनेक्टेड है। सर यहां पर फ्लक्स 0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर कनेक्टेड ये चार्ज नहीं है, यहां पर कनेक्टेड है क्या, तो फ्लक्स 0 आ गया। आप समझेंगे? पॉइंट्स लिखो। इसके बाद बाकी तीनों से 1/3 Q/8 ε0 which is equals to Q/24 ε0। individual flux
पास करेगा, इंडिविजुअल फ्लक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिखना है डब्बे में, तो पूरी कहानी समझ में आएगी। जिससे जो चार्ज है कनेक्टेड अगर है तो वहां पर फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। समझ गए? बाकी तीनों से जो कनेक्टेड नहीं है, अच्छा क्यूब के अंदर अगर हम देखेंगे तो कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं। कितने? 6। तो जिससे वो कनेक्टेड रहेगा 3, वो उसका फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। और बाकी रिमेनिंग से कितना आएगा, हर एक से इंडिविजुअल से Q/24 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? उधर लिख लिए वो लोग, समझ गए? 1/3 क्यों किए, वो उतना ही आएगा ना, 3 साइड है ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखो क्या है, देखो इसके बाद बनाइए। ये वाला साइड जो है इधर, ये वाला पार्ट जो है, इसका फ्लक्स आएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद अगला, और चार्ज इधर ही रखा हुआ, ओके, चार्ज इधर है। तो अब ये साइड जो है इधर वाला, इसका फ्लक्स क्या आएगा, 0। क्यों फ्लक्स आएगा 0? क्योंकि इससे कनेक्टेड है। इसका फ्लक्स 0 क्यों? क्योंकि इससे कनेक्टेड है। तो जिससे भी कनेक्टेड रहेगा वो क्या रहेगा, 0। जीशान, जिससे भी कनेक्टेड है, अब यहां पर कनेक्टेड नहीं है, ये आगे फ्रंट वाला दिखा रहा है, क्यूब लो उसका फ्रंट वाला साइड, ये पीछे रखा हुआ है, उससे कनेक्टेड है क्या, नहीं। अगर कनेक्टेड होता तो क्या होता, फ्लक्स 0। जैसे ये देखो, ये वाला कनेक्टेड है तो 0 है इसका फ्लक्स। समझ गए? यहां पर कनेक्टेड नहीं है तो फ्लक्स ये आ गया। समझे? और यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिया है। एक दीवार से कितना रहेगा, एक दीवार से, बोलो, एक दीवार से Q/8 रहेगा ना, वो तो 3 साइड का फिर 24 आएगा ना। आप समझे नहीं? देखो यहां पर मैंने लिखा है यार,
लिख लो जल्दी जल्दी फटाफट। बोलो, इसको रब कर दूं? हो गया? बोलो। जिससे भी चार्ज कनेक्टेड है उसका फ्लक्स जीरो, ये दिमाग में रखना। बाकी तीनों से फ्लक्स कितना? Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। जल्दी करिए। ये तीनों से है ना, समझ गए? तीन दीवारें, क्योंकि तीन दीवारें उससे चार्ज से क्या है? कनेक्टेड है, तो उसका फ्लक्स जीरो। और तीन दीवारें जो हैं उसका फ्लक्स कितना है? Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। रब कर दो इसको, बोलो। हो गया? इसके बाद एक चार्ज यहां प्लस Q है, प्लस Q, ठीक है? ये थीटा है, ये थीटा। तो यहां इस पे फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स, इसका फ्लक्स आएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। इसको लिख लो, 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, इस टाइप का कुछ और एक फॉर्मूला था, बताओ, जहां पर Q नहीं था, कुछ और था, बताइए किसका था वो? हम लोग 2025 में पढ़े थे वो वाला दूसरा फॉर्मूला। यहां पर बस Q आ गया, पहले क्या था? क्या था? K। रिवीजन करना है फॉर्मूला, तो सब गोल है फिर। इसके बाद एक सवाल मैं देता हूं, आप लोग करिए, मुझे बताइए क्या आएगा। इसी पैटर्न पे है, करके बताओ। प्लस Q, और ये थीटा जो है ये वाला 60 डिग्री है,
और नीचे वाला भी थीटा जो है 60 डिग्री। क्या आएगा बताओ सॉल्व करके। फ्लक्स यहां पर फ्लक्स क्या आएगा? हो गया? बोलो कितना आया? फॉर्मूला वही लगे, जल्दी करो, समय नहीं है, 2025 नहीं है ये, 2026। वही काम करोगे जो 2025 में करे हो तो वही रिजल्ट आएगा 2026 में भी, समझे कि नहीं? 2026 के लिए कुछ नया करिए। 2025 में बहुत अच्छे कुछ नहीं किए, 2026 में कुछ करके दिखाइए कि हाँ हम जिंदा हैं, पता चलना चाहिए समाज को। बड़े बड़े काम करिए, अरे छोटे काम तो करो। फॉर्मूला निकाल के बताओ कितना है। क्यू बाई, वेरी गुड, सही है। देखो एग्जाम में सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है और जल्दी करने की सलाहियत आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। स्पीड, स्पीड नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। और एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, मैं आप लोग को देता हूं, ठीक है? इसको मुझे करके बताइए, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी और ठीक है, ठीक है? ऐसे ही है लेकिन उस सिलेंडर के अंदर है। सिलेंडर के अंदर है। और ये थीटा है 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 थीटा, ठीक है? तो अब बताओ फ्लक्स यहां पर और यहां पर क्या होगा? अब बीच में प्लस क्यू चार्ज है, ओके? यहां पर, यहां ये प्लस क्यू, सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके।
बताओ। जैसे यहां आता था, क्या आता था यहां पर? फ्लक्स। बोलो, इसको सॉल्व किया आप लोग? कितने लोग सॉल्व नहीं किए? इसको सॉल्व किए तो क्या आया बताओ? इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहां पर फ्लक्स का? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 60 कितना? 1/2। सॉल्व करेंगे Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये आया। तो ये इसके लिए था, तो यहां भी वही चीज आएगा, इसके लिए और इसके लिए। फिर पूरे सिलेंडर का फ्लक्स निकालो, फिर बताओ। और जो अपर पार्ट का होता था, हम लोग बनाते थे, कुछ भी एरिया चेंज कर दो, समझ गए? तो वैसा वाला का इसका फॉर्मूला यहां पर लगेगा क्या? सेम वही चीज लगेगा। यहां का जो फ्लक्स होगा क्या होगा? कर्व पार्ट का Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45 डिग्री। इसका मतलब Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45 1/√2। ये इसका आया, वही चीज इसका भी आएगा, सेम सेम इसका भी आएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं क्योंकि एंगल भी सेम है। जो ऊपर वाला वही नीचे वाला। ये कितने लोगों को समझ में आया? ये फ्लक्स होगा। अब पूरे सिलेंडर का फ्लक्स पूरे का हम लोग निकालते थे Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट सिर्फ। बताओ, आधा कब? जब आधा रहता था तो आधा करते थे ना, लेकिन पूरे का कितना आएगा? ये सिलेंडर ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, ये लोअर है ना, LOWER लोअर, और ये अपर, तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये सिलेंडर का फ्लक्स कितना आएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, है ना, फ्लक्स ऑफ सिलेंडर इक्वल टू फ्लक्स ऑफ अपर अपर पार्ट प्लस फ्लक्स ऑफ लोअर प्लस फ्लक्स ऑफ कर्व पार्ट। ये तीन चीज, ठीक है। इसके प्लेस पे ये वाला लिख देंगे, और अपर का Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2 प्लस लोअर का भी यही आएगा, कर्व पार्ट। ये पूरे सिलेंडर का है, समझ गए? इसी में तो बाकी चीजें हैं ना सब। अब कर्व पार्ट का अगर निकालना है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
अच्छा, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसमें से घटाएंगे, तो ये मिल जाएगा हमें कर्व पार्ट। ठीक है, ये कैलकुलेशंस तुम लोग घर पे करके आओ, ठीक है, आराम से सुकून से। कितना आएगा, और ये दोनों सेम ही है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये एक है और ये एक ये है, तो 2 लिख सकते हैं, 1 - 1/√2। नहीं, दो बार नहीं लिखने की जरूरत है। फिर उसके बाद इसमें से ये वाली पूरी चीज घटा दो, वो आंसर आपका कर्व पार्ट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पूरा सिलेंडर का है कितना आएगा, और वो कुछ भी अगर पूछेगा तो आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर देगा वो, यहां पर थीटा की वैल्यू चेंज कर देगा, 45 के प्लेस पे कुछ और दे सकता है वो, समझ गए, इस हिसाब से कर सकता है। इसके बाद गॉस लॉ का है कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, यहां पर एक चार्ज है प्लस Q1, ठीक है, Q2 माइनस Q3, तो यहां पर नेट फ्लक्स आएगा E वेक्टर डॉट dA, इसका मतलब Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये वाला जो है सरफेस क्या है, बाहर Q4 है, बहुत सारा कुछ हो सकता है, ये गॉसियन सरफेस लिख लो, इमेजिनरी। ड्यू टू ऑल द चार्ज Q इन क्या है, अंदर वाला चार्ज, अंदर वाला चार्ज, नेट फ्लक्स आता है अंदर वाले चार्ज की वजह से। ये लिख लिए, बोलो जल्दी। ये हो गया, इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट है, लिख लो, है ना, हॉलोस्फीयर का, हॉलोस्फीयर। आपको रिजल्ट याद रखना है, डेरिवेशन नहीं, ठीक है, रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर R स्मॉल r कैपिटल R से ग्रेटर, इनसाइड की अगर बात करें, इनसाइड की बात करें,
यहां पर एक पॉइंट ले लो ए, और ये है प्लस क्यू कॉमा आर। तब आएगा यहां पर ई वेक्टर डॉट डी ए, मतलब क्यू इन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा 0। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा 0 आएगा, पहला। दूसरा केस, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये आउटसाइड अगर है, आउटसाइड बाहर है, जैसे मान लो ये वाले केस में, यहां पर बाहर रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ ही है, तो इसकी वजह से थीटा क्या है, 0। यहां पर थीटा भी बाहर की तरफ, समझ गए, एरिया वेक्टर भी बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, समझ गए। थीटा उसी के बीच का एंगल तो होता है, थीटा और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल, तो यहां पर एक ही डायरेक्शन में आएगा, ऐसा हमने गॉसियन सरफेस लिया है, तो इसकी वजह से थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। और ये यहां से आर दूरी पे है, आर। तो ऐसे केस में क्या होगा, सबसे पहली चीज, डेरिवेशन देख के डरना नहीं है, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। प्लस क्यू एप्सिलॉन नॉट, ये लिख लिया इधर, बोलो जल्दी जल्दी लिखो। तो हम लोग ई लिखेंगे, ई एरिया 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर के। तो ई सरफेस पे अगर लिखेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन ये कैपिटल वाला रहे अगर सरफेस पे पूछेगा। इसका ग्राफ इधर ई, सरफेस पे जब पूछेगा तो इसी में उठा के पुट आर इक्वल टू कैपिटल आर। ये किसके लिए है, एट सरफेस। ये कहां से आया बताओ, ये कहां से आया, ये फॉर्मूले से आया। और ये 4 पाई आर स्क्वायर कहां से आया, एरिया, किसका एरिया है, हाँ अच्छा, होलोस्फीयर है वो, उसका है, ठीक है। बस फिर ये कैसे आ गया, ये नीचे मल्टीप्लाई करके, और कुछ नहीं, समझ गए, ये चीज आ गया। वो चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है आपको ये
काम की चीज जो है, काम की चीज याद रखना। और ये भी इसके बाद सॉलिड स्फीयर, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, कैसे आया क्या है वो उसकी चिंता नहीं करना है। और यहां पर ये जीरो ई इक्वल टू जीरो आया है, इसके लिए हम लोग यहां से आके फिर ये ऐसा ये आया है। क्योंकि अगर देखोगे ये इनसाइड वाले केस में तो कितना आया, ई इक्वल टू जीरो, लेकिन आउटसाइड वाले केस में कितना आया बताओ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर तो पॉइंट चार्ज वगैरह का भी आता था, यहां पर हमने कुछ किया नहीं है। 1/4 के प्लेस क्या लिख सकते, 4/ε0, तो यही तो आ जाएगा ना के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये चीज कितने लोग समझ पा रहे, ये वाला, ये वाली चीज, के की वैल्यू क्या होती है बताओ, 1/4πε0, तो यहां वही तो है, देखो इधर छुपा हुआ ना 1/4πε0, वही आ जाएगा फिर ये वाली चीज, खत्म। अगर सरफेस पे पूछेगा, आउटसाइड नहीं सरफेस पे पूछेगा, तो बस कुछ नहीं करना है, ये आर के प्लेस पे बड़ा वाला आर, तो नीचे वाला फॉर्मूला। अनम समझ में आया, एम आई क्लियर? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये हो गया, बोलिए जीशान, आर यू रेडी फॉर द मिशन 2026? This is very beautiful day, a day full of challenges, a day of resolution, a day of heavy work and responsibility. सादिया हुआ? अच्छा, डॉटेड लाइन जो बनाते वो है क्या, गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी एक मान लिया है। इसके बाद देखो अगला, ये तो हॉलो स्फीयर की कहानी थी, इसके बाद में कहानी है सॉलिड स्फीयर की। इसके बाद कहानी किसकी, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर हेडिंग डालो, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर के अंदर मतलब चार्ज यहां पर क्या रहेगा, खाली रहेगा क्या, नहीं, भरा रहेगा। चार्ज क्या रहेगा, सॉलिड, पूरा भरा है। जैसे इसको बना लो, इसमें चार्ज भर दो, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ही तरफ रहेगा और इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ रहेगा, और उसकी वजह से होगा ये कि जो थीटा आएगा वो आएगा 0, यहां पर भी थीटा 0, और यहां से यहां तक ये मान लो आर है, आर। डी ए कहीं पर भी ले लो पॉइंट, सब जगह क्या होगा, सेम ही होगा। ऐसा गॉसियन सरफेस हमने माना है, किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, थीटा 0 होगा, समझ गए, ऐसा हमने सरफेस लिया है। पहला आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड में डी ए क्यू एन बाई एप्सिलॉन नॉट,
ई 4πr² Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आ जाएगा E इक्वल टू Q बाई 4πr² एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू Q बाई r²। बोलो ये किसका है? सॉलिड स्फीयर का है। और सरफेस पे जो वहां था वही चीज यहां भी आ जाएगी। क्या दोनों सेम लग रहा है? बोलो सेम है? बताओ एंड में क्या आ रहा है? वही चीज आ रही ना। सरफेस पे पूछेगा तो बस क्या करना, एट सरफेस पुट r इक्वल टू r। तो बस यहां पर क्या आ जाएगा? KQ बाई r², ये आ जाएगा एट सरफेस। ये हो गया। बोलो मेन आपको फॉर्मूला याद रखना रहेगा, उसकी चिंता मत करो ये सब कैसे याद रहेगा। ठीक है, डेरिवेशन नहीं याद रखना है। इनसाइड इनसाइड 'यहां पर भी थीटा 0 DA। ठीक है, इसके बाद EDA Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। फोर पाई r² इक्वल टू QR³ बाई r³ एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू QR बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। एक फॉर्मूला ये याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और है इक्वल टू KQR बाई r³। और इसका ग्राफ ये हो गया। बोलो लिख लिए? जल्दी जल्दी करिए, 25 नहीं है ये, 2-3 महीने बाद एग्जाम है आपका।
अब कुछ लोग वहां फंस रहे होंगे कि कैसे आया, ये समझ में नहीं आ रहा है। उधर देता हूं तरीका क्या है, इवन दो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस वन, ये ग्राफ वगैरह। यूनिटरी मेथड से लिख सकते हैं 4 पाई आर क्यूब बाई 4/3। ये है मान लो क्यू पे, तो एक का कितना होगा क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर स्क्वायर का कितना होगा क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर। इसको काटेंगे पीटेंगे फिर वो चीज आ जाएगी। यूनिटरी मेथड यूज किया। आपको ये सब नहीं याद रखना, बस ये मुद्दे की चीज याद रखना है। कैसे आया, क्यों आया, वो सब भूल जाओ। अब भूल जाओगे एग्जाम तक, काम की चीज नहीं भूलना है, बस मेन चीज समझे, मेन चीज नहीं भूलना है, समझे अनम, मेन चीज। इससे पहले वाले ग्राफ और ये ग्राफ दोनों सेम है या अलग है? उसमें इक्वल टू 0 आया था होलोस्फीयर में, समझे कि नहीं? और बाद में फिर ये आया था यूं नीचे की तरफ, समझे? ऐसे आया, उसमें ऐसे फिर ऐसे, इसमें कैसा है स्ट्रेट फिर ऐसे, ये याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं। अब कुछ काम का डब्बा है, मेन चीज, समझे कि नहीं? डब्बा, इंपॉर्टेंट थिंग्स, मेन चीज जो याद रखना, मैं लिख देता हूं एक जगह पे जिससे ये सब देख के डरो नहीं। ये हो गया, चलो देखो, अगर ये सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, और ग्रेविटेशन में होता तो क्या होता? पहले E इक्वल टू के क्यू आर बाई आर क्यूब, ये किसके लिए है? इनसाइड के लिए है, लिख लो। दूसरा E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये किसके लिए? एट सरफेस। और E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये किसके लिए? आउटसाइड के लिए। यही चीज ग्रेविटेशन में होगा तो कैसे होगा? सेम चीज, वहां पर GM आ जाएगा, आर बाई आर क्यूब, किसके लिए? इनसाइड के लिए। दूसरा GM बाई आर स्क्वायर, किसके लिए? सरफेस के लिए। GM बाई आर स्क्वायर, ये आउटसाइड के लिए। ये सेम फॉर्मूले हैं दोनों जगह।
बस ग्राफ अगर इसका देखेंगे हम लोग, ऐसे है फिर ऐसे, आर और ये ई, यहां पर क्या रहेगा वैसे ही, यहां पर आर, यहां पर रहेगा ई जी, ऐसे फिर ऐसे। Everything is connected with everything else, Da Vinci said. Nothing rest alone in this universe. Each and everything is connected. And in one question we have done that all the charges, in the universe is constant. In 2025 we have solved that question. हो गया, बोलो। और एक जी एडवांस का बहुत ही खूबसूरत सवाल मैं आप लोग के सामने रखता हूं, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह है वो सवाल। समझे कि नहीं? इट्स लाइक एन आइसक्रीम, मजा ही आ जाएगा तुमको, देख के खुश हो जाओगे। बहुत छोटा सा है, कोई भी कर सकता है उसको। बहुत आसान सवाल है, ये देखो, ये क्वेश्चन है, a charge q is surrounded by a closed surface consisting of an inverted cone of height h and base radius r and the hemisphere of radius r as shown in the figure. The electric flux through the conical surface is nq by 6 epsilon naught in SI units. The value of n is dash. और इसका इमेज ये कौन लग रहा है कि नहीं आइसक्रीम वाला? बोलो, लग रहा है ना? ठीक है।
यहां पर चार्ज है क्यू और ये हाइट है इसका h। बताइए क्या होगा? ये तो तुम लोग कर ही लोगे, तुमको पता था, मैंने बनाया था शेप, कुछ भी चेंज कर दो फ्लक्स क्या होगा अगर डिवाइड करना पड़ेगा। जितना ऊपर उतना नीचे। इसने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोनिकल सरफेस, कोनिकल सरफेस का बताना है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द कर्व्ड सरफेस, आई एम आस्किंग ओनली अबाउट दिस कोन। Exactly. Shabash. You are able to crack the question of advance. At least. Very good. बस सॉल्व कर दो, हो गया खत्म, और क्या है। वो उसको इसके बराबर कर दो, काट दो, पीट दो, एन की वैल्यू आ गई, खत्म। क्या करेंगे बोलो? इसकी वजह से क्या होगा? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसने बोल दिया है, क्या बोला है इसने? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोनिकल सरफेस इस इतना, तो बस इतना मतलब इतना, ये लो एन की वैल्यू निकल जाएगी, काट दो इसको 3 टाइम्स, ठीक। क्यू उड़ गया, 3 उधर, एन की वैल्यू 3, ये है, खत्म। समझे? ये सब नीट में आ सकता है, ये जेई एडवांस के लिए लायक नहीं है। जेई में भी पूछ लेते आसान क्वेश्चन कभी कभी, है ना। ये सब हो गया ना। अब इसके बाद में कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको लिखना है, ओके। इससे पहले भी आप लोगों ने लिखा है उसको शायद, ठीक है, मैं चाहता हूं लिख लो। पहला, लैम्डा इक्वल टू dm बाई dl। ये होता क्या है? लीनियर मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। दूसरा, इसको हम लोग ऐसे ही करके लिख सकते हैं, कैसे? dm इक्वल टू लैम्डा dl। तो m टोटल अगर लेंगे, टोटल मास, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl। ये चीज लिख सकते हैं, पहली चीज। दूसरा चीज, सिग्मा इक्वल टू लिख सकते हैं dm बाई da। इसका मतलब ये क्या है? एरियल मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी। इसको हम लोग लिख सकते dm इक्वल टू सिग्मा da, सिग्मा da। सिग्मा da, ये वाला जो छोटा सा है, इसका जो वो रहेगा ब्रेथ, डी आर छोटा सा, ये डिस्क, डिस्क। इसका जो एरिया हम लोग लिखेंगे, डी ए इक्वल टू लिखेंगे 2 पाई आर डी आर, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं एम टोटल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी ए। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग m इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी ए विच इज इक्वल्स टू सिग्मा, एरिया इसका लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई आर
डी आर, 2 पाई आर डी आर। क्यू पाई आर किसका आता है, बोलो? 2 पाई आर एरिया सर्कल का। बोलो वो जो है ऐसा, उसको हमने क्या किया, काट दिया, कैंची से काट के फिर उसको सीधा कर दिया, और छोटा सा उसका जो है लेंथ और ब्रेथ, ब्रेथ उसका कितना है, छोटा सा डी आर आ गया, 2 पाई आर डी आर। बोलो लिख लिए, इधर हो गया ना ये वाला एडवांस वाला, ठीक है। इसके बाद देखो रो, तीसरा वाला, रो इक्वल टू dm बाई dv, dv ये क्या है, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो m टोटल हो जाएगा हमारा रो dv, ठीक है, इंटीग्रेशन के साथ। तो ये r है, अगर ये वाला डी आर, तो इसका आ जाएगा वॉल्यूम dv इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, वॉल्यूम m टोटल इक्वल टू रो dv which is equals to integration of rho 4 pi r square into dr। यहां पर हम लोगों ने क्या लिया, बोलो, एरियल मास डेंसिटी में एरिया हमने लिया है, क्या लिया है, एरिया लिया है। यहां पर वॉल्यूम हमने लिया है, वॉल्यूम, समझे? यहां पर भी तीनों में मास है, समझे कि नहीं, मास रिमेन्स द सेम, व्हाट चेंजेस, यहां पर एरिया, एरियल मास डेंसिटी, यहां पर क्या आ गया, वॉल्यूम, तो रो dv, समझ गए? नहीं, यहां पर हम डेंसिटी ले रहे हैं इसका, अगर इसी को काट के स्ट्रेट भी कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। बोलो, अब जहां जहां मास था, ये तीनों में जहां जहां मास था वहां पर क्या आ जाएगा, इसके बाद में फिर से लिखेंगे,
इतना लिख लो पहले, फिर मैं बताता हूं। इतना लिख लो, मास के प्लेस पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज। ये सब सेंटर ऑफ मास की चीजें हैं, पुरानी चीजें। जहां जहां मास वहां आ जाएगा चार्ज। यहां पर टोटल मास रहता था, यहां पर क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज, क्यू टोटल। समझे, ये चीज आ जाएगी। बोलिए, लिख लिए सब, बोलो। वहां लिख लिए, उधर नहीं, लिखो फटाफट। तो बस मैं क्या करूंगा, यहां पर मास के प्लेस पे चार्ज कर दूंगा, चार्ज डेंसिटी m था, यहां क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। बस m के प्लेस पे q, m के प्लेस पे q। तुमको लिखना है पूरा, ये नहीं कि m के प्लेस पे q q करके खत्म कर लो, तुमको तो लिखना ही है। बिना तड़पे तुमको कुछ मिलने वाला है नहीं, गाली के सिवा। समझे, तो मेहनत तो करना पड़ेगा 26 में। ये हो गया m के प्लेस पे q, q टोटल। ठीक है, m के प्लेस पे q। बनाओ जल्दी जल्दी, हो गया, बोलो। ये दूसरा लिखो फटाक से, 2 मिनट, सॉरी 1 मिनट के अंदर। हाँ वो हो गया, ये दूसरा है। ओके, नेक्स्ट, उसको भी अंडरलाइन करके दूसरी चीजें 1 2 3 कर दो। नेक्स्ट, और यहां पर मास जहां पर है वहां पर कर दो चार्ज। बोलो, हो गया। बताइए, हो गया, बोलो। लिख लिए सब लोग, लिख लो। ये नहीं सोचना है कि हम भी ऐसे लिख देंगे कोने में कहीं, इसको हटा देंगे तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। सिंपल है, रिप्लेस मास विथ चार्ज, दैट्स ऑल, एंड यू विल बिकम ऑल। The more you know write the notes properly, the better it is for you, better understanding.
better concept, better marks, everything is connected. सर ये सब क्यों लिखा रहे? एक सवाल है इसके लिए। हो गया? बोलो। हाँ बस वही चीज हटाना है, उसमें पीछे तो लिखा है ना, उसमें से कर लो। अब एक डिस्क है, बताओ यहां पर एक क्वेश्चन है, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट आर, डिस्क। डिस्क पहला सवाल है, फाइंड टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज बताओ क्या आएगा, जो अभी फॉर्मूला लिखा है उसके हिसाब से। सिग्मा की वैल्यू यहां पर दिया गया है, सॉल्व करो। कौन सा यूज करेंगे? ये फॉर्मूला, ये वाला यूज करेंगे और इंटीग्रेट करना है, तभी तो आएगा क्यू टोटल। बताओ इसको लिखो, डी क्यू इक्वल टू क्या, सिग्मा डी ए। सिग्मा कितना दिया हुआ है? सिग्मा नॉट आर डी ए। इसका एरिया कितना होगा? 2 पाई आर। लिख दो, इंटीग्रेट करके सॉल्व करके आंसर बताओ। एक छोटा सा इंटीग्रेशन है, उसको करके बताइए फटाक से। कितना है ना? व्हाट आर यू डूइंग? थोड़ा सा अच्छे से। समझे? यहां पर सब चार्ज भरा हुआ है। और यही चीज तो रखेंगे, ये वाली चीज, ये आएगा ना क्यू टोटल इक्वल टू सिग्मा डी ए। फिर लिख देंगे यहां पर सिग्मा के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे ये सिग्मा नॉट आर और 2 पाई आर डी आर, लिमिट 0 से आर। अब बताओ कितना आएगा? ये चीज हमने यूज किया है। बताएं। अगर इसको पत्ती को इसको काटेंगे अगर, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। और ये हमें पता है कितना है, ये छोटा सा डी आर है और ये कितना 2 पाई आर है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया दे देगा हमें इसका, तो यही आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें बाहर निकल जाएंगी?
बोलो क्या क्या बाहर निकलेगा? सिग्मा नॉट, नहीं, सिग्मा नॉट और 2 पाई, जो चीज कांस्टेंट है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो सिग्मा नॉट 2 पाई, यहां पर आर है, आर है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? आर क्यूब बाई 3, बस। लिख लो फटाक से। ठीक है, इसी के सामने लिख दो या यहां लिख दो। क्या? सिग्मा नॉट 2 पाई और आर क्यूब बाई 3, ये आ जाएगा क्यू टोटल। हमने इसको यहां बाहर इसको क्यों लिया, इसको और इसको, ये वाली चीज को, क्योंकि कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। ये और ये इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा? आर क्यूब बाई, जो ऊपर होता है पावर में वही चीज नीचे आ गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत? अब इसके बाद अगला सवाल, इसके बाद अगला सवाल करते हैं। बोलिए। और ये वैल्यू सीधा याद रखना है, वहां डिराइव करने थोड़े बैठोगे बैठ के, वो वाला सीधा, कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो सीधा हमें क्या पुट करना है? बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा 2 पाई आर डी आर, डी आर मतलब डॉक्टर, याद रखना है, खत्म। समझे? क्या रखना है? बोलो, इंटीग्रेशन 2 पाई आर डी आर, खत्म। अब अगर सेम चीज मैंने चेंज कर दिया लिमिट, तो बताओ क्या होगा? लिमिट चेंज। अगला सवाल, सब कुछ सेम, बस मैंने एक चीज चेंज कर दिया है। इसको मान लो ए है ना, बी वाला पार्ट, बी, फाइंड टोटल चार्ज फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू r बाई 2। अब इसको सॉल्व करो। बोलिए। सब कुछ सेम, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, व्हाट चेंजेस इज द लिमिट, बस। सब कुछ सेम, चेंज हो रहा है सिर्फ एक चीज, लिमिट। तो यहां पर 0 से लेके r था, अभी r के प्लेस पे r बाई 2 रहेगा। तो सवाल वाले ने बोला है कि चार्ज तुम यहां से लेके यहां तक का बताओ। समझे कि नहीं? एवरीथिंग इज सेम, व्हाट चेंजेस इज द लिमिट, बस। और कुछ, सब कुछ सेम है। तो जहां पर r था वहां पर r बाई 2 का क्यूब आ जाएगा। बोलिए। समझ गए या नहीं समझे? कितना आया? बस यहां पर जो r है, इसी के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग? r बाई 2 का क्यूब। तो r बाई 2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 2 का क्यूब कितना आएगा? 8 इंटू 3 कितना? 24। और ऊपर भी कुछ है कट पीट के, क्या फाइनल आंसर आ रहा है? बोलिए। बस वो सॉल्व करके निकालता। अब इसके बाद कुछ चीजें और है। अगर सवाल वाले ने इसको सॉल्व एंड गेट, अगर
क्यू टोटल बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, अगर गॉसियन सरफेस के अंदर रख दिया, मतलब ये जो डिस्क वगैरह जो भी चीज थी ना, इसको उठा के किसके अंदर रख दिया हमने, बोलो गॉसियन सरफेस के अंदर रख दिया अगर, तो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम, बस क्या आ जाएगा नीचे, एप्सिलॉन नॉट, क्यू टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट, बस। नहीं समझे? इसको उठा के किस में रख दिया, एक गॉसियन सरफेस के अंदर रख दिया, तो ये वाली चीज यूज करेंगे। समझ गए? सब कुछ सेम रहेगा, क्यू टोटल निकालने के बाद एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है। रख दिया डिस्क या कुछ भी, डिस्क को तब एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो बस। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, अलग अलग चीज वो करेगा, सब कुछ सेम है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अभी क्या करेगा, अगले सवाल में सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट आर था, उसको आर स्क्वायर कर देगा। आप समझे कि नहीं? बस वो वाला भी कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इंटीग्रेशन देख के डर लगता है तो सारे बच्चों को, इसकी प्रैक्टिस और करना है। बोलिए। हो गया? जल्दी। ये लिख लिया ना? बोलो। सब कुछ सेम, ये आर स्क्वायर हो गया। बस अगला सवाल, सब कुछ सेम है, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। मैं सॉल्यूशन रब कर देता हूं, नहीं तो ठीक है करो। हो गया? बोलो। ये वाला करो, बताओ क्यू टोटल बताओ। क्यू टोटल पहला, क्यू टोटल दूसरा बताना है आपको, टोटल चार्ज वही सेम, ये वाला टोटल चार्ज, टोटल चार्ज फ्रॉम आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू r/2।
बोलो। बताइए। क्यू टोटल के लिए क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे 0 से r तक। क्यू टोटल के लिए क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे 0 से r तक। और यहां पर मेंशन उसने किया है कि यहां पर r इक्वल टू 0 से लेके r/2 तक। बताएं। क्यू टोटल कितना आया? क्या लिखेंगे इधर, क्यू टोटल सिग्मा 0 से r लेके सिग्मा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एक काम करो सिग्मा डीए लिखेंगे, बोलो। फिर 0 से r सिग्मा कितना है, इतना है, सिग्मा नॉट r स्क्वायर। फिर उसके बाद डीए क्या लिखेंगे, 2πr dr। कोई दिक्कत, बोलो। अच्छा अब इसको कैसे लिख देंगे, बोलो। देखो सिग्मा नॉट 2π तो रहेगा ही, r स्क्वायर और ये r कितना, r क्यूब, r पे पावर 4, अपर लिमिट 4/4। ये आंसर हो गया किसका, ये वाले का। इसका कैसे करेंगे, सब कुछ सेम, बोलो। सिग्मा डीए या डायरेक्टली लिख दो ना, इतना सब लिखने की जरूरत क्या है। सिग्मा नॉट r स्क्वायर 2πr dr, लिमिट क्या रहेगा, r/2, लिमिट क्या रहेगा, r/2। क्यों, क्योंकि यहां दिया है। बताओ कितना आएगा, सॉल्व करो इसको फटाक से। सॉल्व करके बताइए। अभी भी सेम ही रहेगा ना, बस r के प्लेस पे क्या आ जाएगा, r/2। सेम रहेगा सब कुछ, कुछ अलग रहेगा क्या, नहीं, सब कुछ सेम रहेगा। बदलेगा क्या, r के प्लेस पे r/2, और कुछ रहेगा क्या, नहीं। समझे कि नहीं, r/2 पे पावर 4/4। कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, बताइए। समझे कि नहीं, यही सब रहेगा सेम, नीचे उतार दो यही वाली चीज। क्या आएगा, बोलो। सिग्मा नॉट 2π r पे पावर r/2 पे पावर 4/4। समझे कि नहीं। अब ये जो 2 पे पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, तो ये नीचे लिख दें, बोलो। 16 इंटू 4 64। तो क्या आएगा एंड में, सिग्मा नॉट 2π r पे पावर 4 बाई कितना, 64। और काट देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो। बस, जो है क्या डाउट है, बोलो। प्राची,
अनम नहीं समझ में आया ना? अब इसी में क्यूब कर दे तो भी कर लोगे ना। ये सब टफ जब क्वेश्चंस बनेंगे तो बनेगा, डोंट वरी। समझे कि नहीं? परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करते चलो। चलो इसके बाद ये लिख लिया ना, बोलो हो गया? नहीं? एक और बेहतरीन सवाल है डेंसिटी वाला। अगला सवाल, रो इक्वल टू रो नॉट आर। डी आर, ये शेल। बताओ तो डी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा इसमें? रो डीवी। ये इसका वॉल्यूम। इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा? क्यू टोटल कितना? क्यू टोटल बताएं। ये डेंसिटी वाला है, बोलिए। इससे पहले सिग्मा था, अभी क्या है? रो है। रो का मतलब, रो का मतलब क्या? वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी। यस और नो? It's the vision that matters. Vision. करिए, जल्दी करिए। सेम इससे पहले जैसे कि वैसे करना है, और क्या, सब कुछ वैसे ही करना है। क्यू टोटल बताओ और फिर आर से लेके r/2 तक का बताओ, लेकिन किसके लिए? रो के लिए। रो की वैल्यू कितनी? रो नॉट आर। एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। जल्दी। योर स्पीड एंड इंटेंसिटी मैटर्स फॉर 2026 एग्जाम। Don't just try to make the diagram beautiful. Try to make the concept beautiful. जल्दी। कितना आया अनम? आफ्टर सॉल्विंग व्हाट्स द आंसर? बोलो। क्या तेज बोलना है? 25 नहीं है, ये 26 है। I can't listen. And listening is the beginning of communication. So be clear. हो गया? जल्दी जल्दी करिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ये सब करो फटाफट। बोलो जल्दी। इंटीग्रेशन ही करना है, सेम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद एक और सवाल मैं देता हूं, सब कुछ सेम,
एक सवाल और, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा नॉट आर स्क्वायर, समझ गए, ये होमवर्क है। दो दो क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कौन सा बताओ, क्यू टोटल, दूसरा आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू r/2। तो दो क्वेश्चन वो, दो क्वेश्चन करके लाना है। हो गया, बोलो, ये तो लिख लिए ना इधर वाला, ठीक है। एक ऐसे डायग्राम बना लो, ठीक है, मैं इधर बनाता हूं, ओके। ये मान लो एक गॉसियन सरफेस है, ओके, और यहां पर बीच में है मान लो चार्ज भरा हुआ है। तो इसके लिए होता है फ्लक्स इक्वल टू क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। जो गॉसियन सरफेस वाला था, ये क्यू नॉट क्या है, एम टोटल, वही है एम टोटल, ठीक है। एक चीज लिख लो, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म स्फीयर। पहला, डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ। पहला, आउटसाइड के लिए सिग्मा ई डॉट डी ए क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लिखो इसको कॉन्सेप्ट, ई इक्वल टू क्यू 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर। इस तरीके का आप लोग लिख लो फटाक से। एट सरफेस E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। उधर लिख लिए, बोलो।
ये इनसाइड वाला है। फोर पाई आर स्क्वायर, जीरो से स्मॉल आर और डी आर। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, जीरो से आर, आर स्क्वायर डी आर। E इक्वल टू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला मेन है, ये याद रखना है, बाकी कैसे आया वो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और एक है इसका E इक्वल टू के क्यू आर बाई आर क्यूब। मेन चीज याद रखना है तुमको, बस और कुछ नहीं। मेन चीज इधर लिखा हुआ है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, के क्यू आर बाई आर क्यूब, कैपिटल वाला। बोलो हो गया? ये लिख लिया इधर, जल्दी करो। करिए, लिखो इसको फटाफट, जल्दी जल्दी लिखिए। रहने दो, नहीं तो हाँ रहने दो, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, ये लिख लिया ना अच्छे से सब लोग? इधर वाला हो गया, ठीक। सॉलिड स्फीयर, मेन चीज जो याद रखना है, ई आउटसाइड इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। दूसरा, ई अगर सरफेस पे है, सरफेस के लिए क्या रहेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तीसरा, ई इनसाइड सॉलिड स्फीयर के लिए के क्यू आर
बाई हम लोग निकाले यहां पर आर क्यूब, और इसका एक और फॉर्मूला आता है रो आर, ये वाला, ये दोनों को एक ही में कर दिया 3 एप्सिलॉन नॉट। इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है डब्बे के अंदर, इसको बना के लिख लो। जितनी भी चीजें हमने डेरिवेशन में लिखा है आपको सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, ओके। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस वन। लिखाना नोट्स में जरूरी इसलिए होता है कि थॉट प्रोसेस डेवलप होता है कि कैसे आया। डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दो कहाँ, ये कहाँ से आया, वो समझ में नहीं आता। समझ गए? कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला याद रखना मेन चीज, वो आपको नहीं भूलना है। हो गया? बोलिए, वो लिख लिए उधर, ठीक है। इसके बाद देखो, कहते हैं लोग, यू नो, देयर इज अ थॉट in English language that says well begun is half done, you know, so we have to follow that। अच्छी शुरुआत करना जरूरी कल के बेहतर के लिए। तो आज पहला दिन इस साल का, तो कुछ ऐसा करेंगे जो शायद कभी हुआ हो, है कि नहीं? तो इसके लिए हमें, हाँ आज अभी चलता ही रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, बंद कर दो।